तलाक से मैं शर्मिंदा नहीं। अगर जिंदगी में लिए अपने किसी फैसले के बाद आप ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गए हों, पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हों, तो दूसरों के सामने उसका जिक्र करने से हिचक कैसी। देवयानी भारद्वाज। जब भी तलाक की बात करती हूँ तो कई शुभाकांक्षी मित्र संदेश भेजते हैं कि इसका जिक्र न किया करूँ। उनके कहने में मेरे प्रति सहानुभूति होती है। शुक्रिया दोस्तों, लेकिन अब मैं उस जगह से बहुत आगे निकल गई हूँ जहाँ ये सहानुभूति मेरे काम आए। मैं बताना चाहती हूँ कि तलाक मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। मैं तो उसकी हर सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। इसमें उस व्यक्ति के लिए भी कोई तिरस्कार नहीं जिससे तलाक लिया। मैं अब भी उसका जिक्र प्यार के साथ करना चाहती हूँ। जो उससे शिकायतें हैं वे अपनी जगह। मुझे अब भी उसके साथ की कई तस्वीरें पसंद हैं। तलाक की बात न करने का मतलब उसके साथ जिए जीवन के बारे में भी बात न करना हो जाता है, जबकि हमने भरपूर जीवन जिया है। ये पूछा जा सकता है कि आखिर मैं अपना अनुभव दुनिया को क्यों बताना चाहती हूँ। अगर मैं इस विषय पर अपनी बात कहना चाहती हूँ तो दूसरों के उदाहरण, सिनेमा, कानून, कहानियाँ, इतने सारे संदर्भ हो सकते हैं जिसके माध्यम से तलाक जैसे मसले पर बात की जा सके। क्या अपना अनुभव कहकर मैं अटेंशन चाहती हूँ, सहानुभूति चाहती हूँ, या फिर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करना जिनसे अलगाव हुआ? इन सवालों ने खुद मुझे बहुत परेशान किया कि आखिर क्यों मैं लिखना चाहती हूँ। जहाँ तक लोगों का प्रश्न है, मेरा अनुभव ये रहा है कि वे सिर्फ वह नहीं पढ़ते जो आप लिखते हैं, वे उसमें अपना नज़रिया मिलाते हैं। इसमें किसी का दोष भी नहीं, पढ़ने की प्रक्रिया ही ऐसी है। मैं आत्मसम्मान के प्रति सजग हुई खुद मेरे लिए इन प्रश्नों का जवाब अलग अलग समय में बदलता रहा है। तलाक के करीब 1 साल बाद जब पहली बार मैं इसके बारे में लिख रही थी, तब मुझे उस नकारात्मकता से मुक्त होना था जो रिश्ते के अटने के दौर में मेरे भीतर समाती गई। उस वक्त मैंने अपने आप से पूछा, हैं और अपने पापा से प्यार करते हैं? मैं अपने निर्णय पर शर्मिंदा, अपरिचित अपने बच्चों को पिता से प्रेम करना नहीं सिखाए हो सकता था। मैं चाहता हूं कि लड़कियों के साथ संबंध की लाश ढोने की बजाय आगे बढ़ें, अपने जजमेंट के लिए, देखकर अन्य स्त्रियों को अपने फैसले लेने की हिम्मत मिले। जब तलाक पर पहला लेख आया, तलाक के अनुभव से जुड़ा पहला लेख जब छपा, तब मुझे याद है मेरी एक दोस्त घंटों लिपट कर रोई थी। वह जीवन में ऐसे ही मोड़ पर थी। मेरे पास बहुत सारी महिलाओं के पत्र आए, वे अपनी दुविधाएं साझा करती। इसलिए कहना चाहती हूँ कि सारी कहानियों का अंत इसी तरह नहीं होता कि इसके बाद वे हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। कुछ कहानियाँ इस तरह भी खत्म होती हैं कि इसके बाद वे खुशी खुशी अलग अलग रास्ते पर चल दिए। नवभारत GL ऐसे विचारपूर्ण लेख पढ़ने सुनने के लिए वेबसाइट www.navbharatgold.com की। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ सड़ चुके रिश्तों की लाश ढोने की बजाय आगे बढ़ें, आपने फैसले करें। जीवन किसी भी तरह आसान नहीं, मुश्किलें अपनी चुनी हुई होती हैं तो जीना अच्छा लगता है, जा सकता था। तब पापा मम्मी पूछते, इस बात की क्या गारंटी है कि उसके साथ हमेशा खुश रहोगी? और मेरा कहना होता, हमेशा खुश रहने की गारंटी किसी भी शादी में नहीं ली जा सकती है, लेकिन अभी तो ये पता है कि हम साथ में खुश रहेंगे। जब तलाक लिया तब रिश्ते बदल चुके थे। दो इंसान एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक ही तरह हमेशा सोचते नहीं रहते, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। दोनों हमेशा एक सी ही शिद्दत से प्यार नहीं करते रहते, प्यार अपना स्वरूप बदल लेता है। शादी का रिश्ता बिना प्यार के निभाया नहीं जा सकता। गुवाहाटी हाई कोर्ट के माननीय जज साहब कुछ भी मानते हों, शादी के रिश्ते में सिंदूर, चूड़ी और बिंदी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान की दरकार होती है। कभी कभी